जंगल में 3 आदमी शिकार कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी का नाम डेल है। वो किसी जानवर को ढूंढने के लिए अपने दोस्तों से अलग हो जाता है। डेल जानवर को ढूंढ लेता है और उसे गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है। अचानक एक बड़ा गंजा आदमी आता है और डेल को धक्का देकर पहाड़ से गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यह आदमी रायन है, जो पहले एक पुलिस वाला था। रायन बदला लेना चाहता है क्योंकि कुछ साल पहले उसके परिवार को मार दिया गया था और डेल उन हत्यारों में से एक था। डेल को मारने के बाद रायन होप नाम के एक शहर की ओर आगे बढ़ता है। इस शहर पर खतरनाक बाइकर गैंग का राज है, यहाँ तक कि पुलिस भी उनसे डरती है। रायन को ये पता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो होप शहर पहुँच जाता है। रास्ते में रायन गैस स्टेशन पर रुकता है और पूछता है कि वो यहाँ कहाँ ठहर सकता है। दुकानदार का नाम किर्बी है। वो उसे शहर के एक होटल के बारे में बताता है। ये होटल एक लड़की का है जिसका नाम डार्सी है। यहाँ कोई मेहमान नहीं आता क्योंकि लोग होप शहर आने से बचते हैं। डार्सी हैरान है कि रायन इस शहर में आने की हिम्मत कैसे कर सकता है, लेकिन रायन कहता है कि वो यहाँ कुछ जरूरी काम से आया है। इसी दौरान एक FBI एजेंट फ्रैंक अपनी टीम के साथ डेल को पकड़ने की प्लानिंग बना रहा है, जो एक सीरियस क्रिमिनल है। जब वो बात कर रहे होते हैं तो एक एजेंट आता है और उन्हें बताता है कि डेल मर चुका है। इसके बाद कहानी वापस रायन के अतीत में जाती है, जब वो एक पार्टी में अपने परिवार और दोस्तों के साथ था। अचानक गैंगस्टर्स का एक ग्रुप आता है और रायन और उसके परिवार पर गोलीबारी शुरू कर देता है। शहर का सबसे बड़ा गुंडा ड्रेक सैंटियागो है। रायन को मारने वालों का सरगना भी वही है। ड्रेक को पुलिस वालों से नफरत थी क्योंकि उसे उनकी वजह से जेल जाना पड़ा था। जेल से छूटने के बाद उसने बदला लेने की ठानी। उसने उन पुलिस वालों और उनके परिवारों को मारना शुरू कर दिया। रायन भी उसी का शिकार था, लेकिन रायन गोली लगने के बाद भी बच गया। अब वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि रायन शहर में घूम रहा होता है। तभी उसे एक इमारत के सामने खड़ी मोटरसाइकिलें दिखाई देती हैं। एक गुंडा बाहर निकलता है और एक कुत्ते के भौंकने पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कुत्ते को गोली मारने के लिए बंदूक निकाल लेता है, लेकिन रायन उसे रोक लेता है और उसे सबक सिखाने के लिए बहुत मारता है। रायन की वजह से अंदर मौजूद दूसरे गुंडे भी बाहर आ जाते हैं। उनमें से एक ड्रेक भी होता है। ये वही है जिसने रायन के परिवार को मारा था। ड्रेक को रायन का चेहरा याद नहीं आता, शायद इसलिए क्योंकि उसने अब तक बहुत सारे लोगों को मार डाला है। हालांकि रायन ने अभी अभी उसके एक आदमी को पीटा है, फिर भी ड्रेक उसे जाने देता है क्योंकि उसके पास एक जरूरी काम है। लेकिन ड्रेक को रायन पर शक होता है, इसलिए वो अपने छोटे भाई रेक्सो को उस गंजे आदमी पर नजर रखने के लिए कहता है। आगे दिखाया जाता है कि रेक्सो ड्रेक को बताता है कि क्लब का ओनर उन्हें पैसे देने से मना कर रहा है। गुस्से में ड्रेक ने क्लब ओनर को बॉक्सिंग की चुनौती दी। अगर वो जीत गया तो ड्रेक को उससे पैसे नहीं मांगेगा। ड्रेक बूढ़ा हो गया है, फिर भी वो बहुत मजबूत है। उसने क्लब ओनर को आसानी से हरा दिया, लेकिन उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि मरे हुए आदमी से पैसे नहीं मिलेंगे। ड्रेक और उसका गैंग बहुत सारे गलत काम करते हैं, जैसे नशीली चीजों को बनाना और उन्हें बेचना। रेक्सो गैंग का अहम हिस्सा था। वो लैब में नशीली चीजों को बनाने और रायन दोनों पर नजर रखता था। रात को रेक्सो डार्सी के होटल गया। उसने रायन के बारे में पूछा, लेकिन डार्सी ने मना कर दिया। रेक्सो ने उसे धमकाया। ये सुनकर रायन बाहर आया और रेक्सो को पीटने लगा। डार्सी ने चिल्लाकर बताया कि रेक्सो ड्रेक का छोटा भाई है, अगर उसे चोट पहुंची तो ड्रेक बदला जरूर लेगा। लेकिन रायन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रेक्सो को लैब की जगह पर ले गया और उसे गाड़ी से बांध दिया और उसने उसी चलती गाड़ी को तेज स्पीड से लैब की तरफ जाने दिया, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो गया और रेक्सो मर गया। धमाके की वजह से ड्रग्स बनाने की जगह तबाह हो गई। रायन बहुत खुश है। जल्द ही ड्रेक और उसका गैंग विस्फोट देखने के लिए दौड़ आया। उन्हें बस जलती हुई जगह दिखाई दी। अपने भाई की मौत से ड्रेक बहुत गुस्से में था। कुछ देर बाद शेरिफ और उसका एक पार्टनर वहाँ पर पहुँचता है। ड्रेक और उसका गैंग अभी भी वहीं था। शेरिफ को देखकर ड्रेक उसके पास गया और उसे धमकाया। उसने कहा कि अगर शेरिफ ने बीच में आने की कोशिश की तो वो उसके परिवार को मार डालेगा। शेरिफ इस बात से डर गया और ड्रेक से बहस नहीं कर सका। उसने सोचा कि अगर वो गैंग को उनकी मनमानी करने देता है तो शहर में थोड़ी कम हिंसा होगी। अगले दिन रायन ने गैंग के एक ट्रक को निशाना बनाया जो दूसरे शहर में ड्रग्स पहुंचा रहा था। उसने चुपके से ट्रक का पीछा किया और उसका टायर पंचर कर दिया। जब ड्राइवर बाहर निकला तो रायन ने उस पर हमला कर दिया और उसका सिर गाड़ी के दरवाजे पर दे मारा। फिर उसने ट्रक को एक बड़े धमाके के साथ उड़ा दिया। गैंग के एक सदस्य ने यह होता हुआ देख लिया। इसकी खबर उसने ड्रेक को दी। ड्रेक बहुत गुस्से में था क्योंकि ट्रक में काफी क्वांटिटी में ड्रग्स थे और उसे बहुत सारा पैसा खोना पड़ गया। वो ये जानना चाहता है कि ये किसने किया है। उसका शक है कि ये शायद रायन का काम है। उसके बारे में पता लगाने के लिए ड्रेक ने अपने आदमियों से कहा। ड्रेक के आदमी शक के बिना पर किर्बी को अपने ठिकाने पर ले आते हैं। उसने किर्बी को रायन के बारे में पता लगाने के लिए कहा कि वो कौन है। अगर रायन दोषी है तो ड्रेक उसे मार डालेगा। किर्बी को डर लग रहा था, लेकिन उसके पास ड्रेक की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसी दिन किर्बी रायन के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है।
उसने रायन की गाड़ी की तलाशी ली जो होटल के पास खड़ी थी। उम्मीद थी कि उसे कोई न कोई सुराग जरूर मिल जाएगा, लेकिन तभी रायन होटल से बाहर निकल आया और किर्बी को गाड़ी देखते हुए पकड़ लिया। घबराए हुए किर्बी ने रायन को अपने घर पर शराब पीने के लिए बुलाया। उसका घर होटल से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन रायन मूर्ख नहीं था। किर्बी के घर पहुंचने पर रायन उससे पूछता है कि आखिर उसने गाड़ी की तलाशी क्यों ली। किर्बी ने इस बात को माना कि ड्रेक ने रायन के बारे में पता लगाने का उसे ऑर्डर दिया था। किर्बी की बात खत्म होते ही उन्हें बाहर मोटरसाइकिल की एक आवाज सुनाई दी। ये ड्रेक का एक आदमी क्रेप था जो रायन को ले जाने आया है। उनकी फाइट शुरू हो जाती है और रायन जीत जाता है, लेकिन उसने क्रैब को जाने दिया। वहीं दूसरी तरफ ड्रेक शेरिफ से बात करता है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि रायन आखिर कौन है। यहाँ ड्रेक को पता चलता है कि रायन एक एक्स पुलिस ऑफिसर है जिसने अपने परिवार की हत्या के बाद नौकरी छोड़ दी थी। इस जानकारी के लिए ड्रेक ने शेरिफ को थैंक्स कहा और उसे कुछ पैसे भी दिए। एक रात जब किर्बी सो रहा था तब ड्रेक और उसके आदमी उसके पास आते हैं। ड्रेक इस बात से निराश था कि किर्बी को रायन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। सजा के तौर पर ड्रेक ने किर्बी को मारने का ऑर्डर दे दिया। अगली सुबह रायन को किर्बी की मौत का पता चलता है। वो जानता था कि ये ड्रेक का गैंग था जिसने किर्बी को मार डाला। समय बर्बाद किए बिना रायन ड्रेक के क्लब में गया और वहाँ के सभी गुंडों को उसने पीट दिया। उसके बाद उसने क्रेप का अपहरण कर लिया और उसने उसे अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। फिर उसने क्रेप को आग लगा दी और गैंग के ठिकाने के सामने उसे फेंक दिया। ड्रेक अपने आदमी की यह हालत देखकर भड़क गया। उसने अपने बाकी गुंडों को इकट्ठा होने और रायन को ढूंढने के लिए हथियार तैयार करने का ऑर्डर दिया। उसी रात मोटेल में डार्सी को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो सोफे से उठी और अपनी बंदूक लेकर आ गई, लेकिन रायन ने सोचा कि ये उसके दुश्मन हो सकते हैं। उसने डार्सी को रिसेप्शन डेस्क के पीछे छिपने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद सामने का दरवाजा धीरे से खुला और ड्रेक के आदमी अंदर आ गए। रायन तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि वो सब उसके पास न आ जाएं। जब वो लोग गोली की दूरी पर आ गए तो उसने डार्सी को लाइट बंद करने के लिए कहा। कमरे में पूरा अंधेरा हो गया और गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। जब डार्सी ने वापस लाइट जलाई तो उसने देखा कि गैंग के सारे सदस्य मारे जा चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रायन को कोई भी चोट नहीं आई थी। रायन जानता था कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो डार्सी को लेकर वहाँ से निकल गया। लेकिन बदकिस्मती से उसे नहीं पता था कि उसके दुश्मन उसका बाहर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने रायन को घेर लिया और बेहोश होने तक उसे पीटा। जब रायन होश में आया तो उसने ड्रेक को देखा। उसे और डार्सी को गैंग के हेडक्वार्टर पर लाया गया है, जो कि एक पानी का जहाज है। रायन हिल ना पाए इसलिए उसे एक कुर्सी पर बांध दिया गया। ड्रेक ने कहा कि वो रायन और डार्सी दोनों को मार डालेगा, लेकिन पहले वो डार्सी को चोट पहुंचाएगा। ड्रेक ने अपने एक आदमी को रायन को तब तक पीटने के लिए कहा जब तक कि वो लौटकर वापस न आ जाए। वो गुंडा रायन को मारना शुरू करता है, लेकिन अचानक रायन ने अपनी रस्सियां खोल दी और वापस उस गुंडे से लड़ने लगा। उसने उस गुंडे को मारकर बेहोश कर दिया। फिर रायन ने डार्सी को शिप पर ढूंढना शुरू किया। रायन को ड्रेक के आदमी मिले जिन्होंने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन रायन उन सब पर भारी था। रायन डार्सी को ढूंढ लेता है, देखा कि उसे बांध कर रखा गया है। उसने उसे खोल दिया और दोनों जहाज से भागने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन ड्रेक उन्हें भागने नहीं देना चाहता था। रायन जानता था कि अब आखिरी लड़ाई का वक्त आ गया है। उसने डार्सी को वहां से जाने के लिए कहा ताकि वो ड्रेक से लड़ सके। लड़ाई से पहले ड्रेक ने कहा कि उसे रायन के बारे में सब कुछ याद आ गया है। वो वही पुलिस वाला है जिसके परिवार को उसने मार डाला था। ड्रेक को लगा था कि रायन मर चुका है। इसके बाद उनकी लड़ाई शुरू हो गई। दोनों जमकर लड़े, लेकिन रायन ज्यादा ताकतवर था और उसने ड्रेक को गिरा दिया। रायन को लगा कि अब वो जीत गया है। तभी ड्रेक उठता है और पीछे से उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ FBI एजेंट फ्रैंक वक्त पर आ गया और उसने रायन को बचाने के लिए ड्रेक को गोली मार दी। FBI यहाँ ड्रेक के गैंग को रोकने के लिए होप शहर में आई थी, जो शहर के लोगों को डरा रहा था। फ्रैंक ने रायन को गिरफ्तार नहीं करने का फैसला किया क्योंकि उसे लगता था कि पुलिस को अभी भी रायन जैसे लोगों की जरूरत है। इसके बाद रायन ने शहर को छोड़ दिया और फ्रैंक से वादा किया कि वो किसी दिन फिर जरूर मिलेंगे। कहानी के अंत में रायन को एक जगह पर लोगों पर गोली चलाते हुए दिखाया जाता है। ये लोग ड्रेक के बाकी बचे हुए दोस्त हैं जो रायन के परिवार की हत्या में शामिल थे, और इस तरह रायन को अपना बदला लेने में कामयाबी मिली और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।